हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया एग्जाम में स्वागत है आपका। हम लाए हैं सीडीपी के क्वेश्चन जो सी टैट, यूपी टैट, ऑल टैट में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, गेस्टाल्ट एक जर्मन पद है या शब्द है जिसका अर्थ है। ऑप्शन है फर्स्ट स्वावलंबन, सेकंड अच्छा स्वरूप, थर्ड अतिरिक्त संघर्ष, फोर अर्थ। आंसर है ऑप्शन सेकंड अच्छा स्वरूप। गेस्टाल्ट का अर्थ है अच्छा स्वरूप या संपूर्ण। गेस्टाल्ट उपागम, धारणा, संगठन और समस्या समाधान पर केंद्रित है। सक्रिय अनुकूलन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है फर्स्ट इवान पावलोव, सेकंड बीएफ स्किनर, थर्ड सिगमंड फ्राइड, फोर्थ अब्राहम मास्लो। आंसर है ऑप्शन सेकंड बीएफ स्किनर। स्किनर ने व्यवहार की संभावना को बढ़ाने या घटाने के लिए पुनर्बलन और सजा के उपयोग पर जोर दिया है। विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन है तनाव को कम करना, फर्स्ट तनाव को कम करें, सेकंड मूल्यांकन नियमित करें, थर्ड अपने कार्य का मूल्यांकन स्वयं करें, फोर्थ उपरोक्त में से सभी। आंसर है ऑप्शन फोर्थ ऑल। सीसीई शिक्षा में एक दृष्टिकोण है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन है फर्स्ट 6 से 14 वर्ष, सेकंड 7 से 13 वर्ष, थर्ड 5 से 11 वर्ष, फोर्थ 6 से 12 वर्ष। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 में बना। यह बिना किसी मतभेद के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य करता है। कोल्ब के अधिगम की पद्धति के अनुसार सर्वाधिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट समायोजन, सेकंड अपसारक, थर्ड शिष्य, फोर्थ अभिसरित। आंसर है ऑप्शन सेकंड अपसारक। अपसारक एक सबसे स्वीकृत मॉडल डेविड कोल्ब का मॉडल है जो प्रायोगिक अधिगम पर आधारित है। 2 से 8 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए विकास के स्वरूप में पेशी, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल होते हैं। ऑप्शन है अनुकूलन कौशल, सेकंड संप्रेषण कौशल, थर्ड भाषाई कौशल, फोर्थ लेखन कौशल। क्लास के लास्ट में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और ये कितनी उपयोगी है। आंसर है ऑप्शन थर्ड भाषाई कौशल। विकास को आकृति, आकार, स्वास्थ्य या मनोविज्ञान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? ऑप्शन है फर्स्ट विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, सेकंड यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, थर्ड विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, फोर्थ विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही गलत हैं क्योंकि केवल है। आंसर है ऑप्शन थर्ड विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास व्यक्ति में
होने वाले गुणात्मक परिवर्तन और भावनात्मक पहलुओं से है। शास्त्रीय अनुबंधन डैश है। ऑप्शन है फर्स्ट साहचर्यात्मक अधिगम, सेकंड स्वायत्त अधिगम, थर्ड सहकारिता अधिगम, फोर्थ सहयोगात्मक अधिगम। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट साहचर्यात्मक अधिगम। शास्त्रीय अनुबंधन इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रॉन्ग पूछ रहा है। फर्स्ट, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। सेकंड, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। थर्ड, यह एक सतत प्रक्रिया है। फोर्थ, यह पूर्व अनुमेय है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, ये बिल्कुल सही है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन है फर्स्ट प्रार्थना सभा, सेकंड पूर्ण समाजीकरण, थर्ड बुद्धि, फोर्थ सभी विकल्प सही हैं। आंसर है ऑप्शन फोर्थ सभी विकल्प सही हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास देखें आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए और अगर पसंद नहीं आए तो अनलाइक करिए, लेकिन कुछ करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है फर्स्ट, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। सेकंड, वृद्धि और विकास व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है। थर्ड, वृद्धि और विकास में कोई व्यक्तिगत अंतर नहीं है। फोर्थ, विकास मात्रात्मक है और वृद्धि गुणात्मक है। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वृद्धि विकास का हिस्सा है। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? ऑप्शन है फर्स्ट, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। सेकंड, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। थर्ड, एक प्रकार के असमान व्यवहार के रूप में। फोर्थ, अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। आज हमने क्लास कुछ टाइम कम होने के कारण बहुत फास्टली तरीके से किया है, इसलिए आंसर है इसका ऑप्शन सेकंड, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।